हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप? मैं हूं डॉक्टर परमेश्वर राजपूत। स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में जिसका नाम है औरंगाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को हम और दो नाम से जानते हैं। एक होता है गोल्जी बॉडीज और एक होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी बॉडीज एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडीज, ये तीनों जो नाम है ना एक ही सेल ऑर्गेनल्स के हैं। गोल्जी एपरेटस इज आल्सो कॉल्ड एज गोल्जी बॉडीज और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ओके, तो गोल्जी एपरेटस सेल के अंदर होता कहाँ है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, ये पूरा डिटेल में आज हम पढ़ेंगे। ओके, चलो तो डायग्राम के बेसिस पे आपको पहले मैं स्ट्रक्चर बता देता हूं, उसके साथ साथ मैं आपको उसका फंक्शन भी बता देता हूं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये सेल का एक स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये जूम किया हुआ जैसे लग रहा है, जैसे ये है सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये तो साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस। ये बेसिक सा आपको पता होगा, एज द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साइड में न्यूक्लियर इन्वेलप को कंटिन्यू होता हुआ एक मेम्ब्रेन रहता है, उसको बोलते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और इसके दो टाइप्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये वाला स्ट्रक्चर है गोल्जी बॉडी, जो हमें आज देखना है, गोल्जी एपरेटस और गोल्जी बॉडीज। ओके, अभी इससे गोल्जी बॉडीज को देखने से पहले हम पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझेंगे। ऑलरेडी इस पे लेक्चर लिया हुआ है डिटेल में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके टाइप्स क्या है, उसमें प्रोटीन कैसे बनता है, पूरा डिटेल में लिया हुआ है। लेकिन शॉर्ट में हम उसे देखेंगे, व्हाट इज ए रफ व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम। ये जो ब्लू डॉट दिख रहा है आपको, ये ब्लू डॉट जो है ना, ये है राइबोसोम। ये राइबोसोम जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच रहेंगे उसे बोलेंगे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पे नहीं रहेंगे उसे बोलेंगे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अभी जो राइबोसोम रहेगा ना, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। अब जिस पे राइबोसोम रहेगा तो वो प्रोटीन बनाएगा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या बनाता है ये? प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है, लेकिन ये भी बनाता है, इसका भी फंक्शन रहता है लिपिड सिंथेसिस। क्या बनाता है ये? लिपिड से। ये सिर्फ बनाते हैं क्या प्रोटीन और लिपिड? ये प्रोटीन को बनाते भी है और उसको स्टोर भी करते हैं। स्टोर करना बोले तो पैकेजिंग करना, प्रोटीन को बनाना, उसको पैकेजिंग करना, ये रब करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड को बनाता भी है और उसको पैकेज भी करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अभी देखते हैं नेक्स्ट। अभी जब भी सेल को या सेल के बाहर किसी स्ट्रक्चर को, ऑर्गन को, बॉडी के अंदर जहां भी प्रोटीन की जरूरत हो, जहां लिपिड की जरूरत हो, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डायरेक्ट प्रोटीन और लिपिड को उस टारगेट पे नहीं भेजती है। उस टारगेट पे भेजने से पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन और लिपिड पहले गोल्जी एपरेटस में जाएंगे। क्यों जाएंगे, किस लिए जाएंगे? डायरेक्ट प्रोटीन डायरेक्ट जहां चाहिए वहां पर क्यों नहीं जाते? क्योंकि उस प्रोटीन में कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत होती है। क्या करने की जरूरत होती है? मॉडिफिकेशन करने की जरूरत होती है। तो वो मॉडिफिकेशन करने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडीज। ओके, चलो तो अभी डिस्कस करते हैं गोल्जी बॉडीज के बारे में। अभी यहां पर दिखता है आपको एक साइक्लाइक स्ट्रक्चर। देखो, एक बलून जैसा रहता है, खाली बलून जिसमें हवा नहीं भरी रहती है। जो खाली बलून रहता है ना, ये देखो, ये बलून जो खाली बलून रहता है ना, ऐसा दिखता है। देखो, ये बलून की जैसे थैली। इसको आपको पता है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको सैक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक। ओके, सैक लाइक और डिस्क शेप स्ट्रक्चर रहता है। सैक का मतलब होता है थैली, खाली थैली जैसे रहती है ना, सैक शेप्स रहती है। ओके, ये देखो, यहां से ये लिया, और ये जो रहता है ना सैक शेप स्ट्रक्चर, ये पैरेलल रहता है एक में को। ये देखो, ये पैरेलल है इसको, ये पैरेलल है इसको, ये पैरेलल है इसको, ये पैरेलल रहता है। इट्स पैरेलल टू ईच अदर। ओके, अब इसके दो फेस होते हैं, एक न्यूक्लियस की तरफ वाला फेस जिसको हम सीस फेस बोलेंगे, और जो अवे फ्रॉम दी न्यूक्लियस रहता है, अपोजिट साइड में रहता है, उसे बोलेंगे हम ट्रांसफेस। ओके, जो सीस फेस रहता है वो कॉन्वेक्स रहता है। कैसे रहता है? कॉन्वेक्स। और जो ट्रांसफेस रहता है वो रहता है कॉनकेव। अब इसका डिफरेंस तो आपको पता ही होगा, तो भी मैं आपको बता देता हूं। हम जैसे एक प्लेट लेते हैं, एक प्लेट है। ओके,
ये इसका अंदर का स्ट्रक्चर है। ओके, ये अंदर का स्ट्रक्चर है। ये जो शेप है ना, ये ऐसा यू शेप टाइप। ओके, ये जो है ना, इसको बोलेंगे हम कॉनकेव। क्या बोलेंगे इसे? कॉनकेव शेप। और जो बाहर का स्ट्रक्चर है, बाहर का, इसे बोलेंगे हम कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। तो जो गोल्जी बॉडीज का जो ये वाला स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के नजदीक वाला, तो ये रहता है कॉनकेव। ये बोले तो ऐसा देखो, ये देखो, ये शेप रहता है ना इसका कॉन। और ये जो रहता है ना, ये रहता है कॉन्वेक्स। बोले तो ऐसा शेप रहता है। ये शेप है देखो, ये कॉन्वेक्स शेप है इसका। ओके, ये समझ में आया? चलो, अब ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, सिंगल सिंगल, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टर्नी, गोल्जी सिस्टर्नी। और इसके अंदर भी ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको भी सिस्टर्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। यहां पर लिख देता हूं, सिस्टर्नी। इसको भी सिस्टर्नी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस्टर्नी, ये वो गोल्जी बॉडीज का सिस्टर्नी। ओके, अभी ये जो स्ट्रक्चर देखा हमने, सी स्पेस और ट्रांसफेस, ये कॉन्वेक्स होता है, ये कॉनकेव होता है। इसका और एक नाम है, सी स्पेस को हम फॉर्मिंग फेस भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉर्मिंग फेस। इसका कलर हम चेंज करेंगे, इसको बोलेंगे हम फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग, फॉर्मिंग का मतलब होता है नया नया बनना, न्यू फेस, द फॉर्मिंग फेस। और ये साइड वाला जो रहता है ना, ये मैच्योर रहता है। यहां से स्टार्ट होता है तो यहां तक बनते तक ये पूरा मैच्योर हो जाता है, तो इसको बोलेंगे हम मैच्योर फेस। क्या बोलेंगे? मैच्योर फेस और मैच्योरिंग फेस। ओके, चलो, ये हुआ फॉर्मिंग, ये हुआ मैच्योरिंग फेस। स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया। अब इसका फंक्शन क्या होता है? देखो, पहला फंक्शन तो मैंने बता दिया, मॉडिफिकेशन करना। और दूसरा फंक्शन, मॉडिफिकेशन कैसे करता है? जैसे देखो, अब ये प्रोटीन है, प्रोटीन इसमें जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, लिपिड यहां से आएगा। ओके, देखो ये प्रोटीन है, प्रोटीन यहां से आएगा, राइट। अब ये प्रोटीन में क्या मॉडिफिकेशन होता है? जो प्रोटीन का चेंजेस क्या होता है? जैसे प्रोटीन में चेंजेस होता है, ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है, लिपिड ग्लाइकोलिपिड बन जाता है। मींस ग्लाइको मींस कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन उसमें ऐड हो जाता है। तो वो क्या करता है? प्रोटीन और ग्लाइकोजन को ऐड कर देता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, उसमें मॉडिफिकेशन करता है, राइट। तो इसका फंक्शन क्या हुआ? मॉडिफिकेशन तो हुआ, लेकिन और एक फंक्शन क्या हुआ? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस की एक साइट है। ये कौन सी साइट है? दिस इज द साइट ऑफ फॉर्मिंग ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। यहां पर ग्लाइकोप्रोटीन बनता है और ग्लाइकोलिपिड बनता है। ओके, अभी ये स्ट्रक्चर हुआ, इसका फंक्शन भी हमने देख लिया। इसका स्ट्रक्चर में एक पॉइंट बाकी है, जैसे इसका डायमीटर 0.5 टू 1 माइक्रोन मीटर होता है। ओके, अभी इसकी एक स्टोरी देखते हैं। इसके अंदर ये प्रोटीन आता कैसा है और बाहर जाता कैसा है। मैंने आपको बता दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसी टारगेट पे प्रोटीन या लिपिड भेजना है तो पहले वो किसके अंदर भेजेगा? गोल्जी बॉडीज के अंदर। किस लिए? मॉडिफिकेशन के लिए, राइट। अब ये कैसे आएगा? देखो, ये आएगा वेसिकल के थ्रू। अभी जो वेसिकल ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन लाता है, उसे बोलेंगे हम ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल प्रोटीन डालता है गोल्जी बॉडीज के अंदर, और इसका जो मेम्ब्रेन रहता है, मेम्ब्रेन इसके अंदर कंटिन्यू हो जाता है, ये इसको कंटिन्यू कर देता है। और यही गोल, अब ये प्रोटीन इसमें गया, अब ये प्रोटीन ये सैक के अंदर से ये सैक में जाएगा, ये सैक के अंदर से ये सैक में जाएगा। ये कैसा होते जाएगा? मॉडिफिकेशन होते जाएगा। ये सैक के अंदर से ये सैक में जाएगा, इसके अंदर से ये जाएगा, यहां तक आते आते इसमें टोटल पूरा मॉडिफिकेशन, पूरा मैच्योर होके ये यहां से बाहर निकलेगा एक वेसिकल के द्वारा। इसके अंदर रहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। ये वेसिकल को बोलेंगे हम सिक्रेटरी वेसिकल। अब ये सिक्रेटरी वेसिकल को, इसके अंदर जो प्रोटीन है हमें टारगेट तक पहुंचाना है, लेकिन टारगेट तक हमें सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचाना है। यहां से बॉडी उसको ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू, और कौन से एक सिस्टम के थ्रू वो बॉडी तक, वो जो टारगेट तक पहुंच जाती है। ओके, लेकिन अब ये वेसिकल है, जैसे ये वेसिकल का मेम्ब्रेन इसमें कंटिन्यू हो चुका था, वैसे ही ये वेसिकल का मेम्ब्रेन, सिक्रेटरी वेसिकल का जो प्रोटीन तो बाहर निकल गया, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, लेकिन इसका मेम्ब्रेन इसके अंदर कंटिन्यू हो गया, राइट। ये मेम्ब्रेन है, इसका मेम्ब्रेन बन गया अभी, देखो, राइट। ओके, यहां तक आपको समझ में आया? चलो, नेक्स्ट देखते हैं। जो मैंने आपको बताया था,
ये देखो ये वाला स्लाइड देखो, देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है, उसका शेप होता है फ्लैट शेप, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट। उसे हम सिस्टर्नी भी बोलते हैं, वो पैरेलल होता है, उसका डायमीटर 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर होता है। ये गोल्जी सिस्टर्नी जो मैंने बताया सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे गोल्जी सिस्टर्नी बोलते हैं। फंक्शन मैंने बताया ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, पैकेजिंग करता है और मॉडिफिकेशन करता है प्रोटीन, राइट। और एक स्लाइड हम देखते हैं, देखो यहाँ पर पूरा गोल्जी बॉडीज का शेप देखो, ये हुआ सीस फेस, फॉर्मिंग फेस, और ये हुआ ट्रांस फेस जिसे हम मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। ये कॉनकेव होता है, ये कॉन्वेक्स होता है, राइट। इसके अंदर ये हुआ सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी है, ये एक सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी स्ट्रक्चर है। यहाँ से इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल रहते हैं, ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल इसमें अटैच हो जाते हैं, और यहाँ से गोल्जी बॉडीज के सिक्रेटरी वेसिकल, न्यूली फॉर्म वेसिकल रहते हैं, ओके। ये आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट, ये इनकमिंग रहते हैं जो आते हैं, यहाँ से आउटगोइंग जो जाते हैं सिक्रेशन के लिए, ये आउटगोइंग वेसिकल होते हैं, ओके। अभी एक पॉइंट और देख लेते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? एंडोमेम्ब्रेन का सिस्टम का मतलब होता है मेम्ब्रेन के अंदर का, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देखो यहां से मेम्ब्रेन स्टार्ट हुआ है न्यूक्लियर इन्वेलप से, यही मेम्ब्रेन कंटिन्यू हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन से वेसिकल बना, राइट। इसका भी मेम्ब्रेन जो रहता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन है। यही मेम्ब्रेन किसको अटैच हो चुका, ये मेम्ब्रेन अटैच हुआ गोल्जी बॉडीज को, राइट। तो ये जो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या क्या रहेंगे, न्यूक्लियर इन्वेलप, वो कंटिन्यू हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसके बाद गोल्जी बॉडीज एंड वेसिकल, ये चार पार्ट आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। इसका मतलब होता क्या है, ये जो चार पार्ट है ना, ये इंटरकनेक्टेड होता है, मेम्ब्रेन के अंदर से इंटरकनेक्टेड होता है, इसे बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ओके गाइस, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।